Hey guys, welcome back to the another video of Zidash of Science. You are watching Method of Induction and Binomial Theorem, lecture number 4. I am your teacher Anish Radhakrishna from Zidash of Science. ठीक है, तो किसी ने अगर इस लेक्चर मिस किया, लेक्चर 1, लेक्चर 2 और लेक्चर 3, प्लीज़ जाके डिस्क्रिप्शन पर देख लीजिए, आपको मिल जाएगा लिंक। प्लीज़ उसे जाके गो थ्रू कीजिए, जिसके कारण आपको आसानी पड़ेगी ये लेक्चर देखने के लिए। ठीक है, एंड इफ यू हैव मिस्ड योर इंट्रोडक्शन, जो कि हमारा स्टार्टिंग लेक्चर नंबर 1 है, तो प्लीज़ जाके चेक कीजिए। आपको इधर इस लेक्चर नंबर 4 में आके कुछ फ़ायदा नहीं, बिकॉज आपने अगर 3 लेक्चर मिस किया रहेगा तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो लेक्चर शुरू करने से पहले अगर कोई इस चैनल पर नया है तो प्लीज़ जाके सब्सक्राइब कर दीजिए, हिट द बेल आइकॉन कीजिए, सेलेक्ट ऑल दबाइए, जिसके कारण जब भी हम वीडियो अपलोड करेंगे पहला नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ जाके लाइक कर दीजिए। अगर नहीं यार तो कोई बात नहीं, कमेंट में मेंशन कर दीजिए क्यों पसंद नहीं आ रहा। आप हम जाके अगले वीडियो में ट्राई करेंगे इम्प्रूवमेंट लाने की। ठीक है, तो चलो बढ़ते हैं लेक्चर की तरफ। ठीक है, तो आई थिंक हमने मैथ्स एंड लेक्चर 3 में 7 सम तक किया था और जो 2 सम में आपको होमवर्क ले दिया था, बराबर। तो इस बार हम करेंगे सम नंबर 10 से। ठीक है, तो सम नंबर 10 में क्या बोला है कि 2 इंटू 2 3n माइनस 1 इज़ डिविजिबल बाई 7 करके बोला है। ठीक है, हमें इसका वैल्यू निकालना है। मतलब हमें मैथमेटिकल इंडक्शन से हमें स्टेप नंबर 4 तक लेके जाना है और उसका प्रूव करना है। ठीक है, हमें प्रूव करना है क्या है, 2 3n माइनस 1 इज़ डिविजिबल बाई 4 करके। ठीक है, तो पहले हम क्वेश्चन को नोट डाउन करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या बोला है कि 2 3n minus 1 is divisible by 7 बोला है। ठीक है, तो पहला इम्पोर्टेंट बात कि अगर वो डिविजिबल बाय 7 प्रूफ करना है, इसका मतलब वो मल्टीपल भी और 7 ही रहेगा, है कि नहीं। अगर वो 7 से डिविजिबल हो सकता है, इसका मतलब वो 7 के टेबल में आता है, बराबर है कि नहीं। अगर हम देखें 21 इज़ डिविजिबल बाई 7, येस इट इज़ ट्रू, बिकॉज 21 जो कि 7 के टेबल में आता है, 7 3 is 21, therefore we can write it is divisible by 7. सो इधर भी हम ऐसे लिखेंगे, वी विल राइट लेट पी n इक्वल टू 2 3n minus 1 equal to 7m। ठीक है, अब मैंने 7m क्यों लिखा है, बिकॉज मुझे पता नहीं 7 के कौन से टेबल पे डिविजल होता है, मतलब कौन से नंबर पे डिविजल होता है। ठीक है, अगर हम एग्जांपल लेके 21 इज डिविजिबल बाय 7 के 21 कब आता है, 7 3 सा, इसका मतलब 3 इज़ नथिंग बट m। ठीक है, तो मुझे वो पता नहीं कि कौन सा नंबर पे, इसलिए हमने उसे m कंसिडर किया। ठीक है, और जो m है डैट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, बराबर। ठीक है, सो लेट राइट आवर स्टेप्स, जो कि स्टेप नंबर 1 है, जो कि है फाउंडेशन। तो स्टेप 1 हम क्या करते हैं, स्टेप 1 में हम करते हैं कि पुट n इक्वल टू 1 डालते है कि नहीं, पुट n इक्वल टू 1। सो LHS में क्या आएगा, LHS इक्वल टू, LHS में क्या है 2 3n माइनस 1। सो वी कैन राइट 2 3 into 1 is 3 minus 1. So 2 3 is nothing but 8 and 8 minus 1. ठीक है, एंड RHS में देखो, RHS में क्या है 7m है। ठीक है,
तो सपोज m का m इक्वल टू 1, मतलब पुट n इक्वल टू 1 या फिर m इक्वल टू सेम n और m, बिकॉज दोनों नेचुरल नंबर में। तो हम क्या लिखेंगे 7 इंटू 1 दैट इज इक्वल टू 7 आता है, ठीक है। एंड इधर का 8 माइनस 1 इज नथिंग बट 7। सो इधर देखा तो LHS और RHS सेम आ रहा है, बेसी LHS इक्वल टू RHS आ रहा है। इसका मतलब हम लिख सकते हैं देयरफॉर Pn is true for n इक्वल टू 1, ठीक है। तो फिलहाल के लिए नोट डाउन कीजिए इसे। ठीक है, आई होप सभी ने नोट डाउन किया रहेगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट, जो कि स्टेप नंबर 2। स्टेप 2 क्या बोल रहा है? स्टेप 2 में हम क्या लिखते हैं, पुट, मतलब हम कंसिडर करते हैं कि n इक्वल टू k करके, ठीक है। तो n इक्वल टू k कंसिडर करते हैं तो क्या मिलेगा हमें, 2⁻³ - 1 इक्वल टू 7m। ओके, तो क्या आएगा कि ठीक है, स्टेप 1 में अगर हम देखा हमने m का वैल्यू 1 कंसिडर किया था, कंसिडर ना करने से भी ठीक है, क्योंकि 7 का मल्टीपल आएगा, मतलब m की जगह 1 आ सकता है। तो 7 इंटू 1 इज 7, तो इसलिए हमने m को 1 कंसिडर किया था, ठीक है। इधर हम ऐसे लिखेंगे इक्वल टू 7m, ठीक है। तो उधर क्या आएगा 2⁻³ अगर मैं -1 को उधर भेजूँ तो क्या मिलेगा मुझे 7m - 1, ठीक है। अभी मैंने ऐसे क्यों किया आपको आगे समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप नंबर जो कि है 3, ठीक है। स्टेप 3 में क्या करते हैं हम, n इक्वल टू k+1 पुट करते हैं, लेकिन नहीं तो हम क्या करेंगे, जो m है ना हम उसको दूसरा कुछ नाम देते हैं, लेट अस अज्यूम a करके, ठीक है। लेट अस अज्यूम a, ठीक है, हमने उसको a अज्यूम किया, ठीक है। ठीक है, तो n इक्वल टू k+1 पुट करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, 2⁻³ इंटू k+1 - 1 इक्वल टू 7m है, जो कि m की जगह हम लिखेंगे 7b। क्यों? क्योंकि बिकॉज वी आर एज्यूमिंग आवर वैल्यू, ठीक है। हमने n इक्वल टू k+1 लिखा तो LHS चेंज हो रहा है, इसका मतलब RHS भी चेंज हो सकता है। तो m की जगह हमने b पुट किया है, तो क्या मिलेगा हमें, अगर 3 को अंदर मल्टीप्लाई करें तो क्या मिलेगा, 2⁻³ + 3 - 1 इक्वल टू 7b, ठीक है। तो क्या आएगा ये 2⁻³ इंटू 2⁻³ - 1 इक्वल टू 7b, ठीक है। अभी सबको पता चला कि मैंने ये क्यों लिखा है ये,
ये जो वैल्यू है इसको मैंने ऐसे क्यों लिखा, बिकॉज वी नो डैट इंडाइसिस में हम क्या लिखते हैं, इंडाइसिस में हम क्या लिखते हैं, देखो अगर m रेस टू a प्लस बी रहेगा तो हम उसको लिखते हैं m रेस टू a इंटू m रेस टू b, ठीक है, बाय यूजिंग इंडाइसिस रूल, ठीक है। और हम उसको रिवर्स भी कर सकते हैं, जब ऐसा दिया रहेगा तो हम उसको इस तरफ से भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट 2/3 की इंटू 2/3, 2/3 क्या है हमारा 8 इंटू 2/3 के -1 इक्वल टू 7b। सो अभी 2/3 की हमने देखो वो वैल्यू क्या लिखा है, हमको स्टेप 2 में हमें एक वैल्यू मिला था जो कि 7a-1, तो हम उसको इधर पुट करेंगे तो क्या मिलेगा 8 इंटू 7a-1 -1 इक्वल टू 7b, ठीक है। तो वो 8 को अगर मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा 56a -8 -1 इक्वल टू 7b, ठीक है। तो 56a -9 इक्वल टू 7b, ठीक है। एक्चुअली हम देखें तो स्टेप 2 में जो कि ये -1 उधर जब जाएगा तो +1 होता है, ठीक है, इट्स +1, सो इट विल बी प्लस प्लस, ठीक है। तो 9 की जगह क्या आएगा, 9 की जगह आएगा सो -8 + 1 इज़ नथिंग बट -7, ठीक है। तो अगर इसमें से 7 हम कॉमन निकाले तो क्या मिलेंगे हमें, 7 कॉमन निकाले तो क्या मिलेगा 8a -1 दैट इज़ इक्वल टू 7b, ठीक है। तो अगर हम इधर देखिए तो देखो 8a-1 जो कि है ब्रैकेट में जो कि एक टर्म सपोज, ठीक है। तो ये दैट इज़ नथिंग, अगर हम इसे एज्यूम करते हैं कुछ x के रूप में तो दैट इज़ इक्वल टू 7x इक्वल टू 7b, ठीक है, जो कि है एक मल्टीपल में 7x के जो कि मल्टीपल में है, इसका मतलब कि प्रूव होता है। देखो 7x इक्वल टू 7b, RHS में भी 7b है, तो 7b जो b है वो मल्टीपल ऑफ 7 है, मतलब कुछ भी नंबर सकता है। सेम इसी तरह x भी मल्टीपल ऑफ 7 रहेगा, इसलिए 7x। सो हेंस वी कैन राइट Pn इज ट्रू, Pn is true for n equal to k plus 1। सो स्टेप नंबर 4 जो कि लिखते हैं हम, स्टेप 4 इक्वल टू from all steps above by principle of mathematical induction, we can write Pn is true, ठीक है। सबको समझ में आया तो प्लीज़ इसे नोट डाउन कीजिए।
एक्चुअली इधर प्लस नहीं आएगा, तो जो कि अंदर आएगा, ठीक है। तो +8 +7 +1, तो माइनस माइनस, ठीक है, वो अंदर आएगा ब्रैकेट प्लस। ठीक है, आई होप सभी को समझ में आ रहेगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है 2⁴n -1 इज डिविजिबल बाय 15, ठीक है। अगर किसी को 10th वाला जो क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहेगा तो प्लीज़ 11th वाला ठीक से देखिए, ठीक है। तो क्या लिखा है, 2⁴n -1 इज डिविजिबल बाय 15, सेम में। तो क्या करेंगे, पहले हमें क्या बोला है, 2⁴n -1 इज डिविजिबल बाय 15 करके बोला, ठीक है। इसका मतलब 2⁴n -1 इज़ अ मल्टीपल ऑफ 15 है, बराबर, इज़ अ मल्टीपल ऑफ 15। अगर वो डिविजिबल हो सकता है, इसका मतलब कि वो मल्टीपल बाय 15 रहना मांगता है। तो इसके लिए हम एज्यूम करेंगे इक्वल टू 15m, ठीक है। तो स्टेप नंबर 1 जो है हमारा फाउंडेशन, जिसमें हम पुट करते हैं, पुट n = 1 करके अगर हम देखें तो LHS में क्या आएगा, LHS में आएगा 2⁴n -1, so 2⁴ into 1 is 4 -1, so 2⁴ is 16 -1, जो कि है 15। एंड जो RHS है, RHS जो बता है कि 15m करके हमने लिखा है एज्यूम। सो m इज़ नथिंग बट अ मल्टीपल, जो कि 1 भी रह सकता है अप टू n तक कुछ भी रह सकता है। तो हम एज्यूम करेंगे m का वैल्यू जो कि 1, अगर 1 रहेगा तो क्या आएगा, 15 × 1 इज़ नथिंग बट 15, ठीक है। सो दिस वॉज आवर स्टेप नंबर 1। सो देयरफॉर वी कैन राइट Pn is true, Pn is true for n = 1. सो हम नाउ स्टेप नंबर 2 में हम क्या करते हैं, पुट n = k। सो पुट n = k, तो हमें क्या मिलेगा, 2⁴k -1 = 15a। m की जगह हमने a एज्यूम किया है। सो -1 को अगर मैं उधर भेजूँ तो क्या मिलेगा मुझे, 2⁴k = 15a +1, ठीक है। सो दिस इज़ नथिंग बट इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। तो फिलहाल के लिए इतना नोट डाउन कीजिए इसे।
ठीक है, तो स्टेप नंबर 3 जो कि है हमारा स्टेप नंबर 3, स्टेप 3 में क्या लगेगा, हम पुट n इक्वल टू k प्लस 1, सो क्या मिलेगा हमें 2⁴ इंटू k प्लस 1 माइनस 1 इक्वल टू 7m की जगह हम एज्यूम करेंगे, सॉरी 15m के जगह हम एज्यूम करेंगे 15b। ठीक है, तो अगर इसको मल्टीप्लाई करें तो क्या मिलेगा 2⁴k इंटू 2⁴ माइनस 1 इक्वल टू 15b। सो 2⁴ क्या रहता है हमारा 16 रहता है, सो वी विल राइट 2⁴k इंटू 16 माइनस 1 इक्वल टू 15b। ठीक है, और 2⁴k हमने लिखा था फ्रॉम इक्वेशन 1 we can write 2⁴k as 15a plus 1 into 16 minus 1 equal to 15। तो अगर हम 16 को अंदर मल्टीप्लाई करें तो क्या मिलेगा हमें 15 इंटू 16 इज नथिंग बट 15 इंटू 16 क्या आता है 6 5 30, 3 ऊपर 6 1 6 95 and 1, so 0 4 1 240 आता। ठीक है, सो दैट इज इक्वल टू 240a प्लस 16 माइनस 1 इक्वल टू 15। सो हमें आंसर कितना मिलेगा 240a प्लस 15 इक्वल टू 15b। ठीक है, सो अगर हम 15 को कॉमन निकालें, 15 को अगर हम कॉमन निकालते, अगर 15 को कॉमन निकाल तो क्या मिलेगा हमें 15 16a प्लस 1 इक्वल टू 15b। सो इसका मतलब जो कि हम इसको एज्यूम करेंगे अगर x का टर्म है जो कि तो हम लिखेंगे 15x इक्वल टू 15b। सो इधर x एंड b आर नथिंग बट मल्टीपल ऑफ 15। सो हम इसमें लिख सकते हैं कि देयरफॉर कैन राइट LHS इक्वल टू RHS, LHS इक्वल टू RHS। So we can write Pn is true, Pn is true for n equal to k plus 1। तो स्टेप नंबर 4 में हम लिख सकते हैं therefore we can write in step number 4, स्टेप नंबर 4 में हम लिख सकते हैं कि from all above steps above, all steps above by mathematical induction, by principle of mathematical induction, by principle of mathematical induction, mathematical induction we can write Pn is true for n belongs to natural number। ठीक है, ठीक है, तो सबको समझ में आया, तो प्लीज़ इसे नोट डाउन कीजिए।
ठीक है। आई होप सभी को समझ में आया रहेगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। बस मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन, दिस इज अनिश राधाकृष्णन फ्रॉम ज़ेता इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस साइनिंग आउट।